छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव की जंग तेज होने जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। कांग्रेस पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ भी अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने की कोशिश में है। हालांकि ये बात दीगर की है कि वो अभी तक अमरवाड़ा में नजर नहीं आए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में फिलहाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 3 दिन तक यहाँ सभाएं की है। कांग्रेस यहाँ कमलनाथ के विकास कार्य गिनाकर वोट मांग रही है, तो वो दल बदल और अवसरवाद को लेकर भी भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह को घेर रही है। कांग्रेस ने आदिवासियों की आस्था स्थल आंचल धाम के पुजारी परिवार के धीरेन्द्र शाह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस को इसका भी फायदा मिलने की उम्मीद है। हमारा पूर्व विधायक है, वो हमारी मां को हराने के लिए हमसे सौदेबाजी करेगा, तो हमारे में से कोई करेगा? बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। कमलेश शाह ने आपने जो वोट दिया उस अपमान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कमलनाथ जी ने पूरी जिंदगी आप लोगों के उत्थान, आपके बच्चों के उत्थान, आपके जो गई पीढ़ी उसके उत्थान के लिए निकाल। छिंदवाड़ा में जितनी सड़कें हैं देश प्रदेश में कहीं भी नहीं है, जितने स्कूल यहाँ है कहीं भी नहीं है, जितने रोजगार के संसाधन यहाँ है कहीं भी नहीं है। जो लोग आज चिल्ला कर सवाल करते हैं उसको इस लायक अगर किसी ने बनाया कि वो बोल के बात कर सके इस माइक में, तो यही 40 साल की सेवाएं थी। वही बात भाजपा की करें तो मिशन छिंदवाड़ा की कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद अपने हाथ में ले रखी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह का नामांकन दाखिल कराया और वो एक बार फिर अमरवाड़ा में कैंप करने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 2 बार अमरवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की टीम अमरवाड़ा में डेरा डालने वाली है। मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की टीम भी अगले 10 दिनों तक अमरवाड़ा में एक्टिव रहेगी। बीजेपी यहाँ विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा का दावा है कि अमरवाड़ा के लोग विकास चाहते हैं और वो भाजपा के साथ है। वहीं कांग्रेस भाजपा के विकास के दावों पर सवाल उठा रही है। वो चुनावी तैयारियों में भी अपने को भाजपा से आगे बता रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की विचारवान जनता है, सदैव विकास के साथ रही है और विकास के लिए वोट दिया है। अमरवाड़ा का विकास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारें करेंगी। ये जो भ्रमित करने वाले जो तत्व हैं, जो चुनाव के समय आ जाते हैं और आदिवासी समाज का भावनात्मक शोषण करते हैं, अब समाज समझ गया है किसी को स्थान नहीं देगा। जीतू पटवारी सिर्फ अपनी प्रासंगिकता के लिए वहाँ खड़े हैं। जब वो सभाओं में जाते हैं, वहाँ के मूल गांव और स्थानों का नाम तक वो अपने मुंह से उच्चारित नहीं कर पाते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। जब ये हाल कांग्रेस के संगठन का होगा तो परिणाम सबके सामने है, भाजपा की प्रचंड विजय। अध्यक्ष जी हमारे पिछले 3 दिन से वहाँ पे कैंप कर रहे हैं और सुखदेव पांसे जी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर वो भी लगे, कई विधायक के साथ ही सब 10-15 विधायक लगे। निश्चित तौर से कांग्रेस की परंपरा सीट रही है, तो वहाँ पर माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी भी दौरा करने वाले हैं, तो सभी लोग लगे हैं। समय समय पे हम लोग भी सब लोग जाएंगे। भाजपा का मैनेजमेंट कैसा होता आपको पता है कि चुनाव के समय लोक लुभानी घोषणाएं आती है, लेकिन 5 साल काम नहीं होते। आज लाडली बहना को 6 महीने होने आए, लेकिन 1500-1200 से ऊपर नहीं बढ़ पाए ये लोग 1200 से। तो क्या 3000 रुपये घोषणा पत्र के हिसाब से देंगे? दे अमरवाड़ा में, क्यों नहीं देना चाहते? क्यों 2700 रुपये आपने गेहूं नहीं दिया? तो ये सिर्फ घोषणा इनकी चुनाव तक रहती है, लेकिन 5 साल आराम करो। अमरवाड़ा विधानसभा सीट प्रदेश में कांग्रेस की सबसे मजबूत सीटों में एक मानी जाती है। यहाँ हुए अधिकांश चुनावों में कांग्रेस को ही जीत मिली है। भाजपा यहाँ सिर्फ 2 बार जीत हासिल कर पाई है। भाजपा से ज्यादा ताकत यहाँ गोंडवाना गणतंत्र की दिख रही है। इस बार भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने यहाँ अपनी ताकत में इजाफा किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बड़े नेता रहे मनमोहन शाह बट्टी की बेटी मोनिका बट्टी 2023 में भाजपा उम्मीदवार रही है, तो कांग्रेस से जीते कमलेश शाह भी लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में आ गए और अब उपचुनाव में उम्मीदवार है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अमरवाड़ा से 15,000 वोटों से लीड ली थी। ऐसे में भाजपा को यहां अपनी जीत की उम्मीद है। देखना ये है कि किसका मिशन अमरवाड़ा कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मिशन अमरवाड़ा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब तैयारी उपचुनाव की हो चली है। उपचुनाव में पूरा फोकस पार्टियों का अमरवाड़ा सीट पर है। आपको बता दें कि
काफी दिलचस्प मुकाबला अमरवाड़ा सीट पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शाह के भाजपा में आने पर यह सीट खाली हुई थी और इससे भी बड़ी वाली बात यह है कि अब कमलेश शाह बीजेपी से इस सीट पर उम्मीदवार है। यानी कि पहले जो जंग छिड़ी थी, एक बार फिर से कमलेश शाह की जंग छिड़ने वाली है, लेकिन त्रिकोणीय समीकरण भी यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीनों ही चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। हालांकि देखा जाए सीट पर तो कांग्रेस का जीत का मार्जिन अच्छा रहा है, काफी बार जीती है इस सीट पर और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है काफी एक्टिव नजर आ रही है। जीतू पटवारी के लगातार यहां पर दौरे देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए बीजेपी, तो बीजेपी की पूरी टीम भी लगातार इस सीट पर अपना दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या मुद्दे इस बार अमरवाड़ा पर हावी रहने वाले हैं, कौन से समीकरण चलने वाले हैं, किसके दाव पेच चलने वाले हैं, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले पॉइंट्स जान लेते हैं। अमरवाड़ा के अखाड़े में चलेगा किसका दाव पेच? टूटते बिखरते गढ़ को कैसे बचा पाएंगे कमलनाथ? अमरवाड़ा के उपचुनाव में चलेगा किन मुद्दों का जोर? मध्य प्रदेश की सियासत पर कितना असर डालेगा अमरवाड़ा का चुनाव परिणाम? तो इन्हीं सब पॉइंट को लेकर, इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। केदार जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। ठीक है, अमरवाड़ा छिंदवाड़ा आपका गढ़ माना जाता है, लेकिन हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिस तरह के परिणाम सामने आए, कहीं ना कहीं ठीक है कांग्रेस तैयारी कर रही है, कमेटी बनाई जा रही है। जीतू पटवारी जी की बात करें, काफी मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अभी भी ऑल इज वेल करने में कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही है? क्योंकि ओनली जीतू पटवारी जी हैं जो कि सिर्फ मंथन करते हुए नजर आ रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो पूरी टीम, वीडी शर्मा जी की बात कर ले या फिर डॉक्टर मोहन यादव जी की बात कर ले, तमाम जो नेता हैं वहां पर दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार समीकरण संभाल पाएंगे? देखिए, हम तो हमारी बात करते हैं, जिस तरीके से जिस पैटर्न पे हम लोग चुनाव लड़ते आए उसी पैटर्न पर मजबूती के साथ इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हम लोग जीते थे वहां पर, ये जो कमलेश शाह जी हैं वो हमारे ही प्रत्याशी थे, जीत गए थे। इस बार लोकसभा की जो भारतीय जनता पार्टी है वो 15,000 वोटों का मान रही है कि 15,000 वोटों से वो जीत गए, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। पर जनता वहां की ये पूछ रही है कि आखिर कमलेश शाह जी ने पार्टी क्यों छोड़ी, वो पार्टी छोड़कर वापस चुनाव में क्यों आए और भारतीय जनता पार्टी ने इनको क्यों लिया और इन्हीं को क्यों लड़ा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल वहां पर आया है। अभी 15,000 वोटों का जो गैप अभी इस लोकसभा चुनाव में हम लोगों को आया है, उसको भरने का पूरा प्लानिंग हम लोगों ने कर लिया। हमने इस बार जो प्रत्याशी उतारे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं धीरेन्द्र जी, बहुत शालीन व्यक्ति है, उनका अपना एक पारिवारिक मजबूत नेटवर्क है, वहाँ कांग्रेस का नेटवर्क है, यूथ उनसे जुड़ा हुआ है, तो तमाम चीजें। मुद्दा वहां सबसे बड़ा आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी वहां कह रही है कि हम विकास की बातें करेंगे। तो वहां लोग पूछ रहे हैं कि सरकार में तो आप ही हो साहब, इतने साल से तो विकास कहाँ रुक गया था, और अगर आपने विकास इंटेंशनली रोका है कि कांग्रेस का विधायक था इसलिए आपने विकास नहीं होने दिया, तो फिर वो उस दिन शपथ ली, वो क्यों झूठी ली थी आपने कि पूरा प्रदेश हमारे लिए परिवार है, एक जैसा है, चुनाव अपनी जगह है, उसके बाद में हम सब एक है, ये तमाम बातें जो होती है वो क्यों हुई। अब सवाल ये आता है कि जो इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, अगर कांग्रेस के विधायक थे उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो कानून ये कहता है, नैतिकता ये कहती है कि अगर उनने वाकई में करप्शन किया और इनकी जांच में आ रहा है सरकार की, तो उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए थी, ना कि उनको भाजपा में ज्वाइन करा लेना था। अब वो भाजपा में ज्वाइन हो गए। अब हमको ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि अब उस वॉशिंग मशीन में वो जो बातचीत हो रही थी कि इन्होंने अपना पैसा है पंचायत वहां का, उनकी वाइफ के नाम जो लड़ी थी चुनाव, वो इन्होंने अपनी कॉलोनी में और दूसरी जगह मिसयूज कर लिया, क्या अब वॉशिंग मशीन में जाने से वो साफ हो जाएंगे क्या? जनता वहां की ये पूछ रही है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर इतना क्यों? भाई, आप भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन हो, इसको मानने में कोई दो राय नहीं, मैं भी मानूंगा लोया साहब, है तो है, वो तो कहना ही पड़ेगा। आप जमीनी स्तर पर कहते हो, बाकी में मध्य प्रदेश में आपने चुनाव जीता है तो हम भी कहेंगे। तो ये बाकी जगह आपको कांग्रेस के लोगों को लेके फिर जो आप इतने साल अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करते हो, वो दरी बिछाते हैं, नारे लगाते हैं,
पोस्टर लगाते हैं, दीवार लेखन करते हैं, घर जा के पर्चा बांटते हैं, सुबह शाम झूठी अफवाहें जो कांग्रेस के खिलाफ जो आप लोग व्हाट्सएप पे तैयार करके उन्हें भेजते हो, वो जाके बेचारे घर घर बताते हैं, लोगों का माइंड वॉश करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद में उनका हक छीन के आप कांग्रेस से आए लोगों को दे रहे हो। अब कल तो ऐसा होगा कोई आयोग पे जहां लोया साहब को बैठना है वहां कांग्रेस ही आके बैठ जाएगा, तो ठीक बात नहीं है ना बहन। ये वहां की जनता पूछ रही है। तो स्पष्ट जो रुझान अभी जो जनता की तरफ से आया है, जनता वहां की जो है वो कांग्रेस के साथ है, जनता कांग्रेस को मैंडेट देने के लिए तैयार है। और हमारे संगठन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बिल्कुल जमीन पर लगे हुए हैं, घर घर गांव गांव डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इतना अच्छा काम आज की तारीख में हो रहा। कमलनाथ जी भी 2 तारीख को जाएंगे, अभी उनका स्वास्थ्य का, उन्होंने भी पूरे अपने लोगों को फोन लगा के जो थे वो सब लोग लग गए हैं। वहां के जिला अध्यक्ष जो हैं, बाकी टीम है, वो पूरी तन्मयता के साथ में बड़ी मेहनत कर रही है। और इस बार जो जुड़ाव वहां का लोगों का दिख रहा है वो बहुत ही हम लोगों को देख लेते हैं। ब्रजगोपाल जी से प्रतिक्रिया ले ले तो कितना जुड़ाव वो देख पा रहे हैं। ब्रजगोपाल जी देखिए, अगर देखा जाए 1951 से 2023 तक की अगर हम बात करें, इस सीट पर 2 ही बार आपको जीत मिली है। हालांकि त्रिकोणीय समीकरण के हिसाब से भी हम देखें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वो भी काफी उभर कर सामने आई। हालांकि जीत इतनी बार उसको भी नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट का जो प्रतिशत रहा है, मार्जिन रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ के रहा है। कांग्रेस की बात करें, जीतू पटवारी जी फुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। और अभी जिस तरह से केदार जी बात कर रहे थे कि जनता विश्वास कर रही है कांग्रेस पर, क्या आप इस बार जीत पाएंगे विश्वास जनता का? नहीं, देखिए खुशी जी, मैं पहले तो एक बात कहूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं घुमा फिराकर कि कहीं ना कहीं जनता ने गलत निर्णय कर लिया। और एक बात मगर कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता समझ ले, जनता कभी गलत नहीं होती लोकतंत्र में। जनता ने 2 चीजों को देखा, छिंदवाड़ा अमरवाड़ा उसी का एक हिस्सा है। लगातार उन्होंने देखा कि 2 तरह की विचारधाराएं हैं, एक केवल विकास की बात करने वाली जो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की थी, और एक वो जो विकास के काम करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की है। और यही वो कारण है कि वहां की जनता कांग्रेस से और कमलनाथ जी के परिवारवाद से उबकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। अब एक और विषय जिसकी बार बार चर्चा करते हैं कांग्रेस के हमारे मित्र, कि आप यदि अपना कुनवा संभाल कर नहीं रख पाते हैं, यदि आप अपने परिवार के सदस्य की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाते हैं, तो उसमें दूसरों को दोष क्यों देते हैं? और तीसरी बात जो इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए कमलनाथ जी, आपने कहा कि जीतू पटवारी जी वहां बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप अभी 1 महीना हुआ है, वहां चुनाव हुए 2 महीने हुए हैं, 19 अप्रैल को मतदान हुआ था छिंदवाड़ा में, वहां तब जीतू पटवारी जी कहां गायब थे? यानी जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी एक साथ काम नहीं करेंगे। ये अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा का लोकसभा चुनाव और अमरवाड़ा का विधानसभा चुनाव ये बार बार बता रहा है। और ये कांग्रेस जो असंगठित कांग्रेस है, जो कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, जो विचारधारा रहित कांग्रेस है, जो गरीब कल्याण का एक भी उदाहरण नहीं है उनके पास जो वे बता सके कि हमने हमारी सरकार के दौरान ये काम वहां किया था। देखिए 15-16 महीने मुख्यमंत्री रहना कोई सामान्य बात नहीं होती है, परंतु कमलनाथ जी अपने पूरे चुनाव नहीं बता पाए कि उन्होंने अमरवाड़ा के लिए क्या किया था। तब तो 15,000 वोटों से हारे। ना तो विकास के काम गिना पा रहे हैं, ना गरीब कल्याण की योजनाएं बता पा रहे हैं। और एक बात और कह दूं, आपको याद होगा जो हमने बार बार कहा कि जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हमारी जो आदिवासी समुदाय में बेगा, सहरिया, भारिया ये जो जातियां आती हैं, इन जातियों के 1,000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को मिलने वाले बंद करने का काम भी किया था। ये उसका भी दुष्परिणाम है। वो सारी जातियां वहां निवास करती हैं। तो आपकी कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये जनता जानने लगी है। पहले एक समय था जब सूचना के माध्यम नहीं थे, परंतु आज सूचना और तकनीक की क्रांति का युग है। आज हर व्यक्ति के पास सूचनाएं हैं कि आपने किस तरह जनता का शोषण किया, जनता के धन का उपयोग दुरुपयोग किया, और किस तरह जनता को केवल झूठे बहकावे में रखा। 44 वर्ष एक व्यक्ति एक क्षेत्र से सांसद रहते हैं, और इसके बाद भी वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं आपका विकास करूंगा और विकास मेरी जिम्मेवारी है। ये अभी कहा है 2019 में, 2024 में। आप याद कीजिए 1980 में आप यहाँ पहली बार सांसद बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के भी काम करती है और भारतीय जनता पार्टी विकास के काम करती है। और इन दोनों से इतर एक बात और है
कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पार्टी के नाते लड़ती है, व्यक्तियों के नाते नहीं लड़ती। वहां अभी छिंदवाड़ा में और आज जीतू पटवारी जी जब का लोकसभा के चुनाव और आज, यदि इन दोनों को देखेंगे तो मैं एक शेर छोटा सा आपको सुना दूं कि ऐसी स्थिति है कि माना कि तू समुंदर और मैं किनारा हूं, फिर भी नाता कहां हमारा है, मैं कोई दूसरा समुंदर हूं, तू किसी और का किनारा है। ये वहां की स्थितियां हैं जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी की, कि जब जीतू पटवारी जी गायब थे चुनाव अभियान से, आज कमलनाथ जी गायब है चुनाव अभियान से, तो एक कोई चुनाव अभियान में रहेगा। और जिन उमंग सिंगार जी को आप सुनवा रहे थे हमें, वो उमंग सिंगार जी वहां के पूरे अभियान से बाहर हैं और उन्होंने इनडायरेक्ट ये कह दिया है कि जीतू पटवारी जी वहां हैं, यानी वो चुनाव प्रचार से बाहर रहेंगे। तो विघटित कांग्रेस, असंगठित कांग्रेस, बिना विचार की कांग्रेस और बिना काम की कांग्रेस को। ठीक है, गौरव जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। कौन समंदर कौन किनारा। गौरव जी देखिए, क्या मान लिया जाए सचमुच कि कमलनाथ जी का जो गढ़ है कहीं ना कहीं दरक रहा है? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में हमने देखा, या फिर ये कह दें कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का संगठन है उतना मजबूत नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव में बड़े दिग्गज कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी की बात कर ले, कमलनाथ जी की बात कर ले, अपने गढ़ से कहीं ना कहीं निकल नहीं पाए थे वो सारी सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए। अब उपचुनाव में देखा जा रहा है कि जीतू पटवारी जी पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। खुशी जी, चुनाव अलग अलग पहलुओं पर लड़ा जाता है। अगर चुनावी इतिहास देखेंगे तो कद्दावर नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे हैं, कद्दावर नेता रही इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है। तो हर चुनाव में अलग पैटर्न होता है, चुनाव लड़ने की तरकीबें होती है। इस तरकीब को लेकर के चूंकि मैनेजमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है कांग्रेस से, और इसलिए लोकसभा चुनाव का एक जो परिणाम अभी आया है कि 40 साल का जो गढ़ कमलनाथ जी का टूटा है, वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अगर चुनाव को अच्छे तरीके से लड़ा जाए तो अच्छे खासे पहलवान को भी परास्त किया जा सकता है। ये एक उदाहरण है। अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है, इसकी वजह आपको भी पता है, ब्रजगोपाल लोहिया जी को भी पता है, केदार सिरोही जी को भी पता है। विचारधारा परिवर्तित हुई या कोई जोड़ तोड़ हुई राजनीतिक कि कमलेश शाह कांग्रेस से भाजपा में आ गए और जिसके कारण अब उपचुनाव हो रहा है, तो वहां की जनता फैसला करेगी कि इसे क्या करना है। नो डाउट कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लंबे समय बाद अच्छे कैंडिडेट के तौर पर उतरे हैं। कमलेश शाह भी अच्छे कैंडिडेट थे क्योंकि उनका जो वजूद था वहां पर, वो वजूद एक राज परिवार के कारण था। धीरेन्द्र देवनाथी जी का वजूद एक राजनीतिक संत के परिवार से है। तो अब वहां की जनता क्या फैसला करेगी, ये जनता तय करेगी। सारी चीजें हो गई, राजनीतिक जोड़ तोड़ हो गई, सारी गणित हो गई। लोग आपने कमलनाथ को घर पहुंचा दिया, नकुलनाथ को घर पहुंचा दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चुनाव का परिणाम एक जैसा हो। मेहनत दोनों प्रत्याशी कर रहे हैं, दोनों प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। अब ये जनता फैसला करेगी। कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, वो सही थे या धीरेन्द्र देवनाथी अब सही है। मेहनत दोनों पार्टियों को बहुत करना पड़ेगी और कर भी रहे हैं। और खास करके ये चुनाव मोहन यादव की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उपचुनाव होने जा रहा है और इसकी जीत हार मोहन यादव के भविष्य पर एक बड़ा संबल प्रदान करेगी या एक प्रश्न चिन्ह लगाएगी। बिल्कुल गौरव जी, सच है कि प्रतिष्ठा तो कई लोगों की दांव पर लगी हुई है। केदार जी के पास इसी को लेकर आऊंगी। केदार जी देखिए, जनता किस पर भरोसा करती है या फिर एक हो जाती है पार्टी की मजबूती की बात। पार्टी की मजबूती की ओर अगर हम देखें तो कई दल बदल के दौर हमें देखने को मिले। विधानसभा चुनाव से ही मैं देखूं तो लोकसभा चुनाव तक छिंदवाड़ा, अगर पर्टिकुलरली छिंदवाड़ा की हम बात करें, कई दिग्गजों के दल बदल देखने को मिले थे। और बल्कि ये भी देखने को मिला था कि कई भितरघात के मामले सामने आए थे। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं संगठन में वो सामंजस्य नहीं देखने को मिला था। अगर जनता की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो छिंदवाड़ा बीजेपी की जीत हुई, एक अच्छे मार्जिन से हुई, अच्छी लीड से बीजेपी ने जीत हासिल की है। जब जनता ने तब भरोसा नहीं किया, आपको लगता है कौन से मुद्दे इस बार चल जाएंगे आपके? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक लोया साहब तो बड़े सीनियर व्यक्ति है ना, उन्होंने एक बात कही, वहां की जनता पूछ रही है आप इतने साल से थे तो विकास की बात क्यों कर रहे हो? तो वही जनता इनसे भी पूछ रही कि भाई सरकार में तो आप हो और अभी आप आके अगर विकास की बात कर रहे हो, अब आप विकास करोगे
तो इतने दिन से यहाँ क्या हो रहा था मध्य प्रदेश में, एक चीज तो ये क्लियर हो गई है। और दूसरी बात देखिए, इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। इन्होंने कमलेश साहा जी को लिया, इन्होंने कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाया कि कमलनाथ जी को लोगों ने नकार दिया। वो कमलेश साहा जी कमलनाथ जी के टेन्योर में ही जीते हैं सर, 22,000 से जीते थे। अब जब आपका टेन्योर आया, जब कमलेश साहा जी को ये अपने इधर ले आए, तो वो 15,000 से जीते हैं। मतलब उनकी जो जीत उनकी वो थी, वो कम उसमें हुई है। मतलब वहाँ हमारी पार्टी का केडर है और मजबूत केडर है। जहां मध्य प्रदेश में इनने 50-50 हजार वोटों से विधानसभाएं जीती है, वहां ये 15,000 से जीत पाए। अब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वहां आ रहा है, एक तो वो जवाब नहीं दे पा रहे कि कमलेश साहा जी को आपने लिया, आपके पास आए क्यों, और आए तो इन्हीं को क्यों लड़ाना, लोकल वाले को क्यों नहीं लड़ाना। दूसरी बात, जो हमारे कैंडिडेट हैं वो बहुत ही जमीनी पकड़ वाले हैं, वो भी इनके लिए तकलीफ हो गई है। तीसरी बात, विकास की बात कर रहे हैं लोया जी। मैं आज सर आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत मजबूत बात है, शायद आप तक आई नहीं होगी, भोपाल तक, गांव में की बात है, मैं क्यों गांव का आदमी हूँ। और ये इंस्टाग्राम और इस पे आपके विकास की बहुत रील चल रही है सर आजकल हमारे गाँव में। हम लोग क्या है, बाकी जगह तो जा नहीं सकते ना, शहरों में तो रील देख के ही खुश होते हैं कि आखिर हो क्या रहा। तो जो एयरपोर्ट पे गिर रहे हैं ना सर, बहुत रील चलाते हैं इंस्टाग्राम, पूरे बच्चे नौजवान चला रहे हैं गांव खेड़ों में, दूर दराज इलाकों में और कोई साधन नहीं है। तो आपका विकास हमको पूरा दिख रहा है, बहुत जबरदस्त विकास हो रहा है सर। पेपर लीक का भी विकास हमको दिख रहा है, एयरपोर्ट की छत गिर रही वो भी दिख रहा है, अटल सेतु के जो रोड है उसमें दरारें आ गई वो भी दिख रहा है, बहुत पुल आत्महत्या कर रहे हैं वो भी दिख रहा है, इस तरीके का नरसिंह घोटाला है वो भी दिख रहा है सर। इंस्टाग्राम बहुत जोरदार सर रील आ रही है, एक से पूरी विकास आपका पूरा वहां तक पहुंच रहा है सर। बच्चों को छात्रवृत्ति लेकिन केदार जी देखिए, रील और रियल में भी तो बहुत सारा फर्क हो जाता है। फिलहाल ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी मैं ब्रजगोपाल लोया जी से, लेकिन आपसे मेरा यही सवाल है कि नहीं लगता कहीं ना कहीं ये गढ़ दरकता हुआ नजर आ रहा है। कमलनाथ जी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अमरवाड़ा चुनाव की बात करें तो फिर क्यों जीतू पटवारी जी अकेले नजर आ रहे हैं, दमखम लगाते हुए, दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं कमलनाथ जी, आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्या कुछ कारण रह रहा है? नहीं, कमलनाथ जी तो आ रहे हैं ना, 2 तारीख को पूरी टीम लगी हुई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब ये कहेगी कि वहां हम नौकरी दे देंगे, वहां ये कहेगी हम किसानों को एमएसपी दे देंगे, ये कहेंगे वहां हम मूंग जो पिछली बार 16 कुंटल पर हेक्टेयर खरीद रहे थे इस बार 8 कुंटल कर दिया, उसका जवाब दे पाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास वहां बताने के लिए विजन नहीं है मेरी बहन। ठीक है, उसी बहन समझो, बहुत अच्छी बेसिक बात, इनको सिर्फ वहां पर इतनी बात करनी है कि कमलनाथ जी नहीं आ रहे। अरे कमलनाथ जी आ रहे 2 तारीख को, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, फिर और नया कुछ सुपुआ लेके आएंगे, फिर उमंग सिंगार जी नहीं आ रहे, फिर एक रिजर्व इनने रख रखा है स्टेपनी, वो अभी बता देता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी नहीं आए, फिर एक और छोटा सा गेयर ढूंढ के लाएंगे स्टीयरिंग कि वो विवेक तनखा जी नहीं दिखे, फिर थोड़ा सा बाद में ये कहेंगे वो अरुण यादव जी नहीं दिखे, ये नहीं कहेंगे कि वहाँ गांव में सड़कें नहीं दिख रही, वहाँ खंबे में बिजली नहीं दिख रही, वहाँ गांव की राशन चलिए ठीक है, क्योंकि सभी की कमी है, मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, ब्रजगोपाल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। ब्रजगोपाल जी, केदार जी का कहना है कि मुद्दे पे आप बात नहीं करते, मुद्दों से भटकाते हो। दूसरी बात है कि कांग्रेस अवसरवाद दल बदल को एक बड़ा मुद्दा बना रही है इस बार, कमलेश शाह जी को अवसरवादी कह रही है, कमलनाथ जी के विकास के काम गिनवा रही है, इनसे निपट पाएंगे आप इस चुनाव में? नहीं, देखिए, मैं एक तो धन्यवाद दूंगा केदार जी को कि जिस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत लंबे समय से खोज रहा था, उस प्रश्न का उत्तर आज केदार जी से मुझे प्राप्त हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो दुर्दशा है वो क्यों हुई। तो मुझे उत्तर उनसे मिल गया है कि वो तो रील देखने में पूरी कांग्रेस व्यस्त है, उन्हें रियल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, मैं एक कारण देख रहा था कि किस तरह कमलनाथ जी वहां हार गए अपना चुनाव, 44 साल बाद उनके पुत्र को वो नहीं जिता पाए। उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया कि आइए देखिए 2 तारीख से हेलीकॉप्टर उड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, जमीन का कार्यकर्ता चुनाव जिताता है, जो पोलिंग का कार्यकर्ता है वो चुनाव जिताता है। और दुर्भाग्य यह है कांग्रेस का कि उसके पास जमीन बची नहीं है, केवल रील्स बाकी रह गई है। दूसरी बात जो आप कह रही थी कि वहां के जो विकास के काम है, आप एक बात समझ लीजिए, लगातार और बार बार चुनते रहना भारतीय जनता पार्टी को, इसके पीछे के कारण ही सिर्फ 2 हैं, एक विकास और दूसरा गरीब कल्याण। गरीब कल्याण में मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट है, उसमें अमरवाड़ा उससे अछूता नहीं है। एक बात बड़े जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो हमसे प्रश्न पूछते हैं वो कभी खुद का काम नहीं बताते। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो अभी कह रहे थे वहां की सड़कें ऐसी हैं, वहां का ये ऐसा। अरे प्रभु, आप वहां के जनप्रतिनिधियों के ऊपर उंगली तो उठाकर देखो कि क्या
आप तारीफ करते नहीं थकते पूरे मध्य प्रदेश में कि छिंदवाड़ा मॉडल। क्या यही मॉडल है कि आप आज यहाँ बैठकर आपको ये कहना पड़ रहा है कि वहां सड़कें नहीं बनी? और एक बात और खुशी जी, कोई नई बात मत मानिए, 2022 में जब अमरवाड़ा में चुनाव हुआ था, इसी अमरवाड़ा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से वहां कोई परिवर्तन हो रहा है। नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की वर्षों की मेहनत, 20 वर्ष की हमारी सरकार के कामकाज, इन सब पर अमरवाड़ा के लोगों ने मोहर लगाई है। क्योंकि समय की कमी है, ठीक है ब्रजगोपाल जी, समय की कमी है। गौरव जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। गौरव जी, देखिए पार्टी, दोनों ही पार्टियों के दावे इस सीट पर पूरे हैं, लेकिन अगर बात पर्टिकुलरली कांग्रेस की जाए, एक धार्मिक कार्ड चलती हुई कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रही है। आंचल धाम के जो सेवादार है चुनावी मैदान में है, क्या ये धार्मिक कार्ड चल पाएगा? और दूसरी बात ये कि क्या इस चुनाव का असर जीतू पटवारी, कमलनाथ जी के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा? देखिए, किसी राज परिवार से कोई प्रत्याशी लड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर राजशाही लागू होने वाली है। अगर किसी धार्मिक परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर धर्म का कार्ड खेला जा रहा है। धर्म का कार्ड भाजपा ने भी अपने समय आने पर खेला है और धर्म का कार्ड अब कांग्रेस भी खेलेगी। ये जनता तय करेगी कि उसे राजा चुनना है या उसे संत परिवार से किसी को चुनना है। जो राजनीतिक हालात आज देश के बने हुए हैं, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, अब उनका आकलन जनता किस तरह करती है? देखिए, वो जनता बहुत, मध्य प्रदेश में अगर 29 से 29 सीटें आई हैं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को परास्त किया है, तो वो दौर एक अलग दौर था। और ये 20 दिन का जो दौर है, अभी चुनाव परिणाम आने के बाद जो 20 दिन गुजरे, इस दौर में जो परफॉर्मेंस राजनीतिक दलों का रहा है, कांग्रेस का रहा, भाजपा का रहा है, वो जनता उसका आकलन कर रही है। जनता इस बात का भी आकलन कर रही है कि कमलेश शाह बेहतर है या धीरेन्द्र देवनाथी बेहतर है। और वो वोट जो देगी उसे इस बात से मतलब नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है या भाजपा मजबूत है। निश्चित तौर पर गौरव जी, कहा जा सकता है कि सभी चुनाव अलग होते हैं, चुनावी मुद्दे अलग होते हैं और जनता का रुख भी कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब इस उपचुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते चर्चा ही समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अमरवाड़ा का जो रण है सज चुका है, पार्टियां चुनावी मैदान में है, लेकिन जनता का रुख इस बार क्या कुछ कहलाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल IND एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।